हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और ये जो होगा परसेंटेज का लास्ट पार्ट होगा। और मैंने परसेंटेज में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हैं सभी को पार्ट वाइज डिवाइडेशन करके वीडियोस बना दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स पर जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से पूरे 8 पार्ट्स बनाए हैं। 8 पार्ट में डिवाइडेशन किया है, तो वहाँ जाके जिस भी तरीके आपको क्वेश्चंस करने हैं वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। ज़्यादा कोई बड़ा वीडियो नहीं है, 15, 17, 20 मिनट के समथिंग के वीडियो हैं, 20 मिनट के समथिंग के। तो आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। और ये जो होगा ये बहुत ही हमारा अच्छा अगला पार्ट्स होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस में किस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे है। तो ये क्वेश्चंस है आपका, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने फ्रैक्शंस वैल्यू पढ़ लिया है, तो मैं आपको हर प्रत्येक वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन जो पहला वीडियो है उसमें फ्रैक्शंस के बारे में सारी डिटेल बता दी, इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों को फ्रैक्शंस वैल्यू के बारे में सबसे अच्छे तरीके से जानना है तो पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसके बाद में करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा कि इस टाइप से अगर कोई परसेंटेज आ जाता है तो उसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वैल्यू, लेकिन अगर आप लोगों को इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू पता है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 9 सही 1/11 परसेंटेज जो होता है वो होता है 1/11 ये होता है, ठीक है। ये किस टाइप से होता है ये भी थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और +1 करते हैं, तो 11 9 99 और 1 100/11 और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/11, ठीक है। तो हम इसका इतना परसेंट निकाल ले या 1/11 निकाल ले, बात एक ही है। तो हम लोग 1331 का 1/11 निकाल लेते हैं, ठीक है। और 124 और 25% कितना होता है, 25% 1/4 होता है -x, ये चल रहा है, इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। ये 11 का क्यूब होता है, तो एक बार कट जाएगा तो कितना बचेगा, 121 बचने वाला है। और ये 4 से कितनी बार, 31 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 121 में इधर हमारे पास में कितना बचा ये, तो इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, x को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 31 माइनस हमारे पास में कितना हो जाएगा, -121, ठीक है। घटा दीजिएगा तो माइनस में हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। माइनस का 90 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मेन फ्रैक्शंस वैल्यू पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये दिया है हमें, ठीक है, इतना कुछ दिया है। अब ये जो पॉइंट वाले जो हैं, ठीक है, ये पॉइंट वाले हमें प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन वही मैं बताया कि आपको कि अगर आप लोगों को फ्रैक्शंस वैल्यू पता है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है। 33 सही 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है। 66 सही 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है, ठीक है। और 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है, बराबर में ये x ये हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। और 3 3 9 3 27 और 27 का ही ये स्क्वायर होता है 729, तो ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो सीधा सीधा ही इस टाइप से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं पता है तो आप लोग यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ करने वाले हो, इसका पता नहीं क्या करने वाले थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, फ्रैक्शंस वैल्यू करिएगा, विदिन सेकंड आपके सामने आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है उसको भी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है तो किस प्रकार से होगा सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये परसेंटेज का फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो विदिन सेकंड आपके सामने काम हो जाएगा, ठीक है। 168 मैंने पुराने वीडियो में कई बार बताया है आपको कि जो 37.5 है वो किसका 3 गुना है, 12.5 का 3 गुना है, ठीक है। तो 12.5% जो होता है वो होता है हमारा 1/8, तो इसका 3 गुना करेंगे, 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, ठीक है। तो इस इधर 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/8, ठीक है। तो हम 37.5% ना लिखते हुए सीधा सीधा कितना लिख देंगे इसका, 3/8, 168 का 3/8, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही इधर 40 का 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार कट जाएगा, और प्लस x से चल रहा है, ठीक है। 8 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 कम 8, 21 तिया 63 हो जाएगा, ठीक है। 20 से कितनी बार, 2 बार हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 उधर जाके घट जाएगा, तो 63 - 6 = x, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 57, ठीक। इतना ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो वही बोल रहा हूँ कि बार बार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें ये जो परसेंटेज है इनकी फ्रैक्शंस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में बहुत ही जल्दी आएगा, कैलकुलेशन स्पीड में अपने आप ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होगा। तो आप लोग पहला जो वीडियो है उसको जाके जरूर करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू को 1 से 2 बार 2 से 3 बार लिखिएगा, फिर उनको यूज टू कीजिएगा क्वेश्चंस पे अप्लाई कर करके, तो ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, किस टाइप से सोल्व होगा ये। ठीक, तो करते हैं 1428 का 7 से ही 1/7 कितना होता है, 7 से ही 1/7 होता है 1/14। ठीक है, इधर 56 का हमें कितना निकालना, 12.5%, 12.5% कितना होता है 1/8 प्लस x। ठीक है, 14 से काट देंगे, 14 एक कम बचा, 2 में भाग नहीं जाएगा, 14 दूनी 28 यानी कि 102। ठीक है, 102 बराबर 8 से कितनी बार, 7 बार, तो 7 इधर, 7 उधर जाके 102 में से घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, x का जो मान होगा वो बच जाएगा घट के 95। ठीक, उम्मीद करते हैं। देखिए आप लोग अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू अगर याद है तो कितने जल्दी सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, इतनी तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ये जो है ये पॉइंट में भी आ सकता है और इस टाइप से मिश्र भिन्न में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखते हैं। 810 का हमें जो निकालना वो कितना निकालना, 11 से ही 1/9, तो 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है। ठीक है, 192 का हमें कितना निकालना है, ठीक, 192 का निकालना 6 से ही 1/4, तो 6 से ही 1/4 कितना होता है, 1/16 होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 9 से कितनी बार, 9 9 81 यानी कि 90 बार। ठीक है, 16 से काट देंगे तो 16 से 16 एकम बचा 3, 16 दूनी 32 यानी कि 12। ठीक है, और 90 और 12 कितना, 102, तो x का मान कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक, बड़ा ही सिंपल से वाले क्वेश्चन से है। अब बढ़ते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, और अच्छे क्वेश्चंस क्या है वो देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि क्वेश्चंस में क्या है। ठीक है, तो जब भी कभी परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है, जब भी कभी परसेंट बढ़ेगा या परसेंट घटेगा, तो जब भी परसेंट बढ़ेगा तो हमें किस में प्लस करना है, 100 में प्लस करना है। ठीक है, जितना भी बढ़ जाए 10, 20, 30, 50, 100, 200 कितना भी बढ़ जाए तो 100 में क्या करना है, आपका प्लस करना है। अगर परसेंट घट जाता है तो क्या करना है, 100 में माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपको ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना है। ये क्यों है, इसका थोड़ा सा बेसिक ये देखिए कि मान लीजिए कि कोई नंबर मेरे पास में 10 है, ठीक है, और ये बढ़ के कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कि ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो कोई भी नंबर मैंने 10 माना था, ये अपने आप में कितना परसेंट होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि ये इससे कितना गुना, वो 10 गुना हुआ, तो 12 का 10 गुना कितना होता है, 120। तो देखिए कितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ चुका है। ठीक है, तो वही है कि कोई नंबर 10 था, 10 से 12 बढ़ा यानी कि 2 बढ़ चुका है, तो 2 बढ़ा है तो यानी कि कितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा, और 20% बढ़ा इसका मतलब कि वो हो कितना गया, मूल मान से ज्यादा होगा। ठीक है, जब भी बढ़ेगा वो मूल मान से ज्यादा हो जाएगा, तो 100 से ज्यादा कितना हो जाएगा, 120। अगर ऐसे ही इसकी जगह में बोल देता कि ये 8 हो जाता, तो यहाँ पर ये कितना गुना है, 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कितना, 80। तो यहाँ देखिए कि 2 कम हुआ, तो 2 कम हुआ यानी कि 20% कम हुआ। ठीक है, तो हुआ वही 100 में से ही कम हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी परसेंट बढ़ेगा तो 100 में ऐड करिएगा, और जब भी घटेगा तो 100 में माइनस करने का। ठीक, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिया है कि अंश को 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 150% बढ़ा दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वो 9/10 प्राप्त होता है। तो मूल मान क्या है ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर भिन्न में हमें पता है कि क्या होता है, अंश बटे हर होता है। ठीक है, अंश बटे हर। अब इसको हम लोग x और y मान लेते हैं। ठीक है, बार बार हम लोग ये नहीं लिखेंगे, तो ये मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा कि जब भी सेपरेट परसेंट आ जाता था कई बार, जैसे 20%, 25, 40, 50, कुछ इस टाइप से सेपरेट परसेंटेज है जिस पर हम लोग कैलकुलेशन करना आसान समझते हैं, वो तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आपके कहीं ऐसे परसेंट आ जाएंगे कि 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया, 9 से ही 1/11% घटा दिया, 7 से ही 1/7% बढ़ा दिया, तो फिर वहाँ क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ तो 100 में प्लस माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट पे चली जाएगी। तो उसका थोड़ा सा दूसरा तरीका है, तो पहले हम लोग 100 पे मान के करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इसी को हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू से कर लेंगे कैसे। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि अंश को कितना बढ़ा रहा है, वो 200% बढ़ा रहा है। तो पहले 100 होगा, 200 बढ़ाएंगे, मैंने बोला जब भी बढ़ाना 100 में ऐड कर देना, तो 100 में ऐड करेंगे तो हो कितना जाएगा, ये 300।
ठीक है, और हर को क्या कितना कर रहा है, 150% बढ़ा रहा है, तो वही 150 बढ़ा रहा है, तो 100 में फिर ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, ये परसेंट और ये परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो जो हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है 9/10। ठीक है, 50 से ये 6 बार, 50 से ये 5 बार, 5 से कितने बार 2 बार। ठीक है, ये दोनों आपस में 3 से कट जाएंगे, ये 2 बार और ये 3 बार, ये इधर 2 है, इधर बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो x/y का जो मान आया वो कितना आया 3/4 आया। ठीक है, 3/4 आया। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा किससे रिलेटेड करते हैं, फ्रैक्शंस वैल्यू से रिलेटेड करते हैं और वहां से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो आंसर है वो 3/4 आना चाहिए। तो अंश है, अंश को हम लोग कितना 200%। ठीक है, 200% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 200% की जो बनेगा वो कितना बनेगा 2 बनेगा, यानी कि 2 बढ़ा रहे हैं। तो बटे में भाई यहाँ पर हम लोग 1 मान लेते, तो 1 पे अगर 2 बढ़ाएंगे, 1 पे अगर 2 बढ़ाएंगे तो हो कितना जाएगा वो 3। किस पे, लेकिन होगा किस पे, 1 पर ही होगा। और ऐसे ही y को हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं 150%, और 150% कितना होता है 3/, तो 2 पे हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं 3 बढ़ा रहे हैं, तो 2 पे अगर हम लोग 3 बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमें प्राप्त होता है वो कितना होता है 9/10। और मैंने जब भी बताया कि इस टाइप से अगर 4 होते तो जो चौथा वाला था कहाँ चले जाता, पहले वाले के मल्टीप्लाई में, और जो दूसरा वाला होता वो तीसरे वाले में। तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा x/y इंटू में, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 6 और ये नीचे 5, बराबर में कितना 9/10। ये चल रहा है, देखो इससे 2 बार, ठीक है, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, 2 इधर आएगा, तो हमारे पास में x/y कितना हो जाएगा 3 ये कितना हो जाएगा 4, वही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस वैल्यू से कैसे यूज करना है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और हर को भी 25% बढ़ा दिया जाएगा, तो जो मूल भी जो प्राप्त होता है वो कितना 8/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो मैंने पहले तो हम लोग इसको बेसिक से देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स में अंश है और हर है। ठीक है, अंश को हम लोग x और y को, हर को y मान लेते हैं, तो x। ठीक है, अंश को कितना बढ़ा रहे हैं 20% बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि 20% बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब 120% हो जाएगा। और हर को कितना बढ़ा रहे हैं 25%, तो कितना बढ़ के हो जाएगा ये 125%। तो प्राप्त कितना होता है 8/15 ये प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। ठीक है, ये हमें देखिएगा कि ये कट जाए 15 × 120, इससे कितनी बार कट जाएगा 15 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 से 3 बार कट जाएगा, और 5 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। तो ये हो कितना जाएगा 5/9। तो मूल भिन्न हमारी कितनी आ गई 5/9। अब इसी को आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यू से देखिएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू से कैसे करेंगे। x/y ये हमारी मूल भिन्न थी। ठीक है, पहले 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% का मतलब कितना 1/5, 5 पर 1 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 5 पर 1 बढ़ा के कितनी हो जाएगी ये 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर कितना बढ़ा रहे हैं हर को 25% बढ़ा रहे हैं, 25% कितना होता है 1/4, तो 4 पर 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा 4 पर 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना प्राप्त होता है आपको क्वेश्चन में 8/15। ठीक है, ये होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर कितना हो जाएगा x/y बराबर में इंटू में कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 पंजे 25, 24/25 ये हो जाएगा। तो 8/15, तो 8 से कितनी बार 3 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। ठीक है, ये 5 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 3 नीचे आ जाएगा तो 9, वही 5/9 हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शंस वैल्यू है। ये जो परसेंट था ये सिंपल से वाले परसेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे 100 पे तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनकी जगह पे 16 सही 2/3, 8 सही 1/3 कुछ इस टाइप से आ जाते हैं, तो फिर हमें ये करना है। ठीक है, जो बटे में होता है वो मूल होता है, बढ़ाने की बोल रहा है तो 1 बढ़ा देंगे, घटाने की बोल रहा है तो 1 घटा देंगे। अगर वो ये बोलता कि 20% घटा दिया जाए तो 5 पर 1 घटा के हम लोग कितना कर देते 4 कर देते। ठीक है, वही मान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंश को कितना बढ़ा रहा है वो, अंश को 20% बढ़ा रहा है और हर को क्या कर रहा है 25% कम कर रहा है। ठीक है, तो वही x/y मान लीजिए। ठीक है, 20% बढ़ा रहा है इसका मतलब 120%, 25% कम कर रहा है इसका मतलब 75%। ठीक है, जो बचेगा वो
यहाँ से, और जो मूल प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है हमें 6/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न यानी x/y का मान। तो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, इससे कितनी बार कट जाएगा, ये 15 बार कट जाएगा। 15 से कितनी बार, 15 × 120 ये हो जाएगा, तो x/y, ये 8 इधर आ जाएगा तो 6/8, तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये होगा 3/4। तो x/y का मान 3/4 आया। ये तो हमारा था बेसिक। फ्रैक्शंस वैल्यू से देखते हैं, ये कितना है 20%, 1/5, ठीक है। तो अंश को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 पर 1 क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं 6। दूसरा y को हम लोग क्या कर रहे हैं 25%, 25% यानी कि 1/4, तो 4 पे हम लोग क्या करेंगे, 1 कम करेंगे 25%, यानी कि 4 पर 1 कम करेंगे तो 3। तो जो हमारा बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 6/5, ठीक है। तो x/y का हम लोग यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो देखिए कि कुछ हो रहा है क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, और ये नीचे आके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 बराबर में 24 ये हो जाएगा, ठीक है, 24/5। तो 5 से कितनी बार, 3 बार, 3 से कितनी बार, 8 बार, ठीक है। तो x/y जो होगा वो इधर आएगा तो 6/8, तो ये जो हो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। वही 3/4 यहाँ आ रहा है, वही 3/4 यहाँ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब भी सेपरेट परसेंटेज आ जाएंगे तो बहुत इजी है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेट परसेंट आ गया तो फिर ये हमारा जो अप्रोच होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। विदिन सेकंड इसके सामने आंसर होंगे। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, बेसिक भी बता दिया है और फ्रैक्शंस वैल्यू से भी बता दिया, ठीक है। तो फ्रैक्शंस वैल्यू क्या काम करता है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्शंस वैल्यू पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अंश और हर, ठीक है। अंश को कितना बढ़ा रहा है, 16/2/3%, और हर को कितना बढ़ा रहा है, 12.5%, ठीक है। तो 16/2/3% की जो फ्रैक्शंस वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, और 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो अंश को हम लोग x मान लेते हैं और y को हम लोग हर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 था तो 6 से बढ़ के कितना हो गया, 7, तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है। यहाँ पर 100 पे नहीं मान के करेंगे, 100 पे मान के करेंगे तो ये 16.666 चले जाएगा, ठीक है, जो कि कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए ऐसा नहीं करने वाला है। अब लोग क्या करने के 6 से 1 बढ़ा के 7 हो गया, और हर को क्या कर रहा है, 8 से बढ़ा के 9 कर देता है, तो 8 से बढ़ा के 9 कर देता है, ठीक है। जो बटे में वैल्यू होती है वो मूल मान होता है, तो जो हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 8/27 प्राप्त होता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, x/y, इसको ऊपर चले जाएगा तो 7 × 8, और ये नीचे आ जाएगा तो 9 × 6 ये हो जाएगा, और 8/27 ये चल रहा है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 9 × 27, इस यानी कि इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 27 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चले जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी 2/7, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फ्रैक्शंस वैल्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम करेगी यहाँ से, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, लेकिन अगर इस टाइप से परसेंटेज दे दी है तो हो सकता है कि आप लोग उलझ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा अप्रोच है कि फ्रैक्शंस वैल्यू पर काम कर लीजिए। अगर वो बोल देता है 12.5% कम कर दिया जाए तो 8 पर 1 कम कर देते, क्योंकि 8 का 12.5% ही तो 1 है, ठीक है। इतना कम कर दिया, 1 कम कर दे, बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि अंश को कितना बढ़ा रहा है वो 33.1/3% ये बढ़ा रहा है, और हर को क्या कर रहा है, हर को 16.2/3% क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो जो प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 27/10 प्राप्त होती है। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं कि x/y, तो अंश ये हो जाएगा हमारा 33.1/3 होता है 1/3, तो 3 पर 1 क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। 3 पर 1 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी, 4/3। 16.2/3% कितना होता है, 1/6, तो 6 पर 1 कम करेगा, तो 6 पर 1 कम करेगा तो वो कितना जाएगा, 5। तो यहाँ प्राप्त कितना होता है, 27/10 ये प्राप्त होता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/y ये ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 4, और 3 नीचे आ जाएगा, 3 × 5, तो इक्वल टू कितना हो रहा है, 27 × ये, तो 5 से 2 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 बटे में हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो जो हमारी भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 27/16। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।